बाद गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। जी अभी आपको बताएंगे आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली इलेक्शन में हल्का LA-25 नीलम वैली 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जियो न्यूज ने हासिल कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाह गुलाम कादिर 132 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 10 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से जियो न्यूज आपको आगाह कर रहा है। हम अपने मेहमानों से, सीनियर सहाफियों, तज्ज़िया कारों से बात करेंगे। हमारे साथ आमिर कौरी मौजूद हैं, सलीम साफी मौजूद हैं, इरशाद भट्टी, महमल सरफराज और मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आमिर कौरी साहब, आपने ही इस तरफ इशारा किया था और जो बहुत दिलचस्प बात हो सकती है, बाकी मेहमानों से भी कोशिश करेंगे इस पर बात कर सकें कि सबसे ज्यादा जो इंतजामात हैं, इदारे हैं, उन पर सबसे ज्यादा एतमाद तो तहरीक इंसाफ को है और इसीलिए उनको यकीन भी है कि शफाफ इंतखाबात होंगे और वो जीतेंगे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के अलावा कोई जमात जीतती है तो फिर आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ किसी तरह से तनकीद कर सकेगी, बिकॉज उसको अभी तक किसी भी इदारे से या कारकर्दगी से कोई शिकायत नहीं है, दूसरी सियासी जमातों को ज्यादातर शिकायत रही है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल हो सकती है नताइज सामने आने पर। देखिए, एक फिक्रा जो है इमरान खान ने अपनी कैंपेन के अंदर तो कहा था कि जिस वक्त कह रहे हैं कि धांधली हो सकती है तो उन्होंने कहा हुकूमत यहाँ इनकी थी, इलेक्शन कमीशन इनका है, तो इल्ज़ाम हमारे पे किस तरह लगेगा। लेकिन फिर वही चीज़ है जिससे हमने कहा कि जो ओवरऑल यहाँ पे हमेशा ट्रेंड देखा जाता है उसमें यही है कि जो आप 2011 के इलेक्शन देख लें, 2016 के इलेक्शन देख लें, कि जो कश्मीरी लोग हैं उनको ये कहा जाता है कि उनके ताल्लुक जो है यानी फंड्स की मूवमेंट का, यानी इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि उनके पास ये गुंजाइश तो नहीं होगी वो ये कह सकें कि धांधली हुई है। लेकिन उम्मीद ये है कि वो स्कोर डेफिनेटली जो है यहाँ पर करेंगे और इस तरह से करेंगे कि जो उनके कैंडिडेट हैं, वैसे तो वो उनका इतना नाम नहीं आया बैरिस्टर सुल्तान महमूद का, उनका रिकॉर्ड जो है कश्मीर की सियासत के अंदर वो बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने 10 इलेक्शन लड़े हैं, 8 जीते हैं। वो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर होते थे और अब वो टेक्निकली PTI के सदर हैं कश्मीर के अंदर। हालांकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी जो है वो नाम चल रहा है कि तनवीर इलियास साहब जो हैं वो शायद प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे। तो PTI ये तो नहीं कह सकेगी अगर फर्ज किया इस तरह होता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि देखिए, पिछली दफा मुस्लिम लीग नून की जो सीटें थी वो 31 थी। अब ये तो नहीं हो सकता कि 31 की 31 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग हारे, और अगर वो फर्ज किया हारती है तो फिर उसको अपने गिरबान में देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जो 2 सीटें थी PTI की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये देखने के लिए कि PTI जो है उसने कौन सा काम किया है। पाकिस्तान के काम के बारे में तो जो है वो हम हर प्रोग्राम के अंदर हर रोज जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कौन से वादे जो हैं वो बेचे गए हैं सवाए इसके कि जनाब कितने अरब यहाँ पे लग जाएंगे, कितने अरब वहां लग जाएंगे और पैकेज दिया जाएगा, जिस तरह GB के अंदर भी जाके दिया, काम शुरू नहीं हुआ। तो उस सूरत के ऊपर अगर फर्ज किया 2 से वो कितनी सीटें लेगी, यहाँ कम से कम 27-28 सीटें चाहिए उनको अगर वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर फर्ज किया वो 20 तक भी पहुंच जाते हैं और वो नहीं भी पहुंचते, मतलब 18 तक सीटों तक पहुंचते हैं, तो फिर भी वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में होंगे, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है पिछली दफा उसकी 5 सीटें थी। इस दफा अगर वो 5 सीटें निकाल जाते हैं, 4 निकाल जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर की पीपल्स पार्टी है वो उनकी तरफ जाएगी। और एक तो जो है वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीतते हैं जिनको आमतौर पर उनकी पार्टी बाज़-औक़ात मुख्तलिफ हालात की वजह से टिकट नहीं देती, और वो भी जीत जाते हैं। ये भी देखना पड़ेगा जो स्पॉइलर एलिमेंट है, तहरीक लब्बैक का एलिमेंट है, जमात इस्लामी का एलिमेंट है और बाकी पार्टीज का, वो किसको नुकसान पहुंचाता है। तो आपका जो सवाल था उसमें मेरा ख्याल है कि PTI के पास ये कहने की गुंजाइश तो नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं कि नया पाकिस्तान की तरह नया कश्मीर बनेगा वहां पे। लेकिन अर्ली स्टेज है, वी कैन नॉट से एनीथिंग विद सर्टेनिटी। बिल्कुल महमल